अगली खबर मऊगंज जिले से है, जहां FALN का प्रशिक्षण आयोजित। सोशल मीडिया में चल रही खबरों को कहा भ्रामक। FALN का प्रशिक्षण हनुमना में दिया गया। प्रशिक्षण के संबंध में संबंधित शिक्षकों एवं अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश के आधार पर प्रदेश भर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं मऊगंज जिले के हनुमना BRCC के अंतर्गत प्रशिक्षण का कार्यक्रम शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सलैया में 4 कक्षा में संचालित किया गया, जिसमें 40-40 शिक्षकों का प्रशिक्षण कक्षा के आधार पर दिया गया। तो वही व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण शिक्षक सहित संबंधित अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है। वहीं सोशल मीडिया में भ्रामक चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शासन के दिशा निर्देश के आधार पर समुचित व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि इस प्रशिक्षण से शिक्षकों को शासन द्वारा जारी शिक्षक संदर्शिका के आधार पर नवाचार और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वह उन्हीं क्रियाविधि को अपनाते हुए कक्षा शिक्षण कराकर बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष करें। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FALN पढ़ने लिखने और गणित में बुनियादी कौशल को संदर्भित करता है। यह एक बुनियादी पाठ को पढ़ने, समझने, लिखने और सरल गणितीय संचालन करने की क्षमता है। कक्षा 3 में प्रवेश करने तक विद्यार्थियों को सार्थक पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाना। कक्षा 2 तक युवा विद्यार्थियों में सांख्यात्मकता और इससे संबंधित अवधारणाओं से संबंधित बुनियादी समझ और दक्षताओं का विकास करना। हमारा चरण चल रहा है कक्षा तीसरी और कक्षा चौथी के लिए जो है FALN जो है कक्षा के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण है, जिसमें 40-40 के बैच बनाए गए हैं। इसमें 4 कमरों में प्रशिक्षण हो रहा है और जो है वहाँ हमने 2 प्रभारी भी बनाए हैं। टेक्निकल टीम भी वहाँ 2 लोगों की लगी हुई है, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी और अखिलेश शर्मा जी वहाँ प्रशिक्षण प्रभारी हैं। और जब समय मिलता है तो मैं भी चला जाता हूँ। ठीक चल रहा है प्रशिक्षण अपने सही समय चल रहा है। सर, इसका उद्देश्य क्या है प्रशिक्षण क्या है? इसमें न्यूमरेसी और लिटरेसी माने जो मूलभूत दक्षताएं हैं। जिस क्लास में बच्चे, जैसे कक्षा पहली का बच्चा है, तो भारत सरकार ने NEP में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बनी है, उसके आधार पर कक्षा 1 का फाउंडेशन क्या होना चाहिए, माने कक्षा 1 के बच्चे में क्या क्या समझ होनी चाहिए। जैसे अक्षरों का ज्ञान हो, अज्ञान होने के साथ साथ समझ होनी चाहिए। अंक का ज्ञान है तो इसी तरह से किसी के लिए 99 तक का है, किसी के लिए 999 तक का है, जोड़ घटाना गुणा भाग। जो मूलभूत दक्षताएं हैं उस कक्षा को वह दक्षताएं मिलनी चाहिए। सर, सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई गई अव्यवस्था के बारे में। जो हकीकत में प्रशिक्षण ले रहे थे, उनके द्वारा पूछा गया तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं जी, सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई जा रही थी कि वहाँ पे अव्यवस्था है, लेकिन देखा गया शिक्षकों के द्वारा पूछा गया तो वहाँ नहीं बताया। 2 प्रकार के लोग होते हैं। किसी को किसी चीज़ में अच्छाई दिखती है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बुराई दिखती है। ये अपनी थिंकिंग पर निर्भर है। यदि हम कभी बुराई में भी अगर अच्छाई खोजेंगे तो दिख जाती है, और अच्छाई में भी बुराई अगर आप खोज रहे हो तो भी दिख जाएगी। तो वह किसकी क्या सोच है, क्या समझ है, मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। हमारा काम है शासन की योजनाओं को शासन की मंशा के अनुरूप तक जन जन तक बच्चों के हित के लिए पहुंचाना, जिसके लिए मैं रात दिन समर्पित हूँ। यही मेरा मुख्य ध्येय है।